दोस्तों, ईरान में कई चीज़ों को लेकर काफ़ी सख्त कानून हैं और इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। इन्हीं चीज़ों में कपड़े भी शामिल हैं। यहाँ की महिलाओं के लिए खास तौर पर कुछ कड़े नियम हैं, जिन्हें न मानने पर कानूनी कार्रवाई से लेकर मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। ईरान इन दिनों राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाने के कारण दुनिया भर की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस क्रैश को लेकर सभी ओर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये इस्लामिक देश वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल AMT ज्ञान गंगा में। कुछ समय पहले 22 साल की महसा अमीनी के निधन पर इस देश में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भी सबका ध्यान खींचा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रेसिंग से जुड़े नियमों को तोड़ने और हिजाब नहीं पहनने पर महिसा को कस्टडी में लिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। ईरान के ड्रेस कोड की बात करें तो यहाँ की महिलाओं और बाहर से आने वाली फीमेल टूरिस्ट्स के लिए भी कुछ कड़े नियम हैं, जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। नहीं तो इसके बदले कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ईरान के कुछ नियमों के बारे में। नंबर 1, क्या सभी को बुर्का पहनना पड़ता है? ये धारणा गलत है कि इस इस्लामिक कंट्री में सभी महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें कुछ भी पहनने की आज़ादी है। इस देश में आधुनिक समय की लड़कियां और महिलाएं कैजुअल्स में नजर आती हैं। उन्हें कुर्ता सेट से लेकर जीन्स कुर्ती और लॉन्ग कवर्ड ड्रेसेस में भी देखा जाता है। नंबर 2, नहीं पहन सकती महिलाएं ऐसे कपड़े जो अपर बॉडी को शो करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने की मनाही है जो लेंथ में छोटे हों या शरीर पर बहुत ज्यादा तंग हों। जैसे उदाहरण के लिए शॉर्ट्स, बॉडीकॉन या स्किन फिट टॉप्स, लो कट नेकलाइंस और स्लीवलेस क्लोथ्स भी यहाँ नहीं पहने जा सकते। इसकी जगह ऐसे कपड़े पहने जा सकते हैं जिनमें हाथ और पैर पूरे ढके हुए हों और इनकी नेकलाइन भी हाई हो। नंबर 3, हिजाब है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की महिलाओं को हिजाब पहनना भी जरूरी है। अगर बाहर से भी कोई फीमेल टूरिस्ट घूमने आए तो उसे भी अपना सिर ढकना ही होगा। इसके लिए स्कार्फ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सिर को पूरी तरह कवर करने की जगह बाल के कुछ हिस्सों को दिखने के लिए छोड़ा जा सकता है। नंबर 4, इतनी होनी चाहिए टॉप की लेंथ भी जो अपर बॉडी को शो न करे। अगर जीन्स के साथ कोई लूज फिट टॉप या शॉर्ट कुर्ता भी पहना जा रहा है तो उसकी पीछे से लेंथ इतनी होनी चाहिए कि हिप्स पोर्शन कवर हो जाएं। किसी भी तरह के कटआउट डिजाइन वाले क्लोथ्स जिसमें से स्किन झांके वो यहाँ नहीं पहने जा सकते। नंबर 5, दोस्तों, यहाँ की महिलाओं को चादर भी पहनना है जरूरी। ईरान के धार्मिक शहरों, स्थानों और गांवों में चादर पहनना भी जरूरी है। यह एक तरह का पारंपरिक लिबास है जो दुपट्टे या चादर जैसा होता है। इसे कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। यहाँ कई महिलाएं हिजाब और बुर्के के साथ भी चादर पहनी दिखाई देती हैं। नंबर 6, महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना अपराध है। अगर महिला किसी से हाथ मिलाती पाई जाती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछले साल ईरान की महिला वॉलीबॉल टीम ने ग्लोबल चैलेंज टूर्नामेंट की अंडर 23 कैटेगरी का फाइनल जीता था। लेकिन महिला खिलाड़ी जीत के बाद भी टीम के पुरुष कोच के साथ हाथ नहीं मिला सकी थी। कोच ने खिलाड़ियों से एक क्लिपबोर्ड के जरिए हाथ मिलाकर जीत का जश्न मनाया था। नंबर 7, इस देश में महिलाएं स्टेडियम में जाकर पुरुषों का खेल नहीं देख सकती हैं। अगर महिला भूल से भी पुरुषों का खेल देख लेती है तो महिलाओं को 2 महीने जेल की सजा हो जाती है। नंबर 8,
ईरान में सिर्फ पुरुषों को ही तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ महिलाओं को ये हक नहीं है कि वो पुरुषों से तलाक मांग लें, परंतु पुरुष जब चाहे तब महिला से तलाक ले सकता है। इसके अलावा पति की मर्जी के बिना यहाँ महिलाओं के काम करने पर भी पाबंदी है। नंबर 9, ईरान में पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से भी शादी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2013 में ईरान में यह कानून पास हुआ था, जिसके तहत कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि बेटी की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। ईरान में अगर महिलाएं इन 9 नियमों का पालन नहीं करती है तो मिलती हैं सख्त सजाएं। ईरान में महिलाओं के लिए नियमों की सख्ती हाल ही में और बढ़ा दी गई है। इसका पालन नहीं करने पर पहले जहां महिला को 2 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इसी तरह जुर्माना राशि भी करीब 1000 रुपये से बढ़ाकर करीब 7,08,207 रुपये कर दी गई है।